हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 23वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल की बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि 22वें श्लोक के उत्तरार्ध से, यानी कि देखिए ये वाले पॉइंट से, सद्यः शब्द से, यहाँ से किसका वर्णन हो रहा है? जो भौतिकतावादी बच्चा है उसके संसार का वर्णन होगा, उसके दुख का वर्णन होगा। यद्यपि कुछ मामलों में जो सुखदेव गोस्वामी नहीं है, या कह सकते हैं पूर्णतः सुखदेव गोस्वामी नहीं है, तो उनको भी वो कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये कष्ट झेलते हुए दिखेंगे जो कि सामान्य बच्चे को दिखते हैं। दैट विल बी देयर बिकॉज उतनी भक्ति उनकी डेवलप नहीं है। ये सब बातें हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 23 से। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेणा निरश्वासो हतस्मृतिः। बोलिए। तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेणा निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः। धुंधला दिख रहा है ना इसमें। एनीवेज व्हाट वी कैन डू। चलिए। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तेना, उस वायु के द्वारा, जो गर्भ के द्वारा से बाहर निकालने वाली वायु है, उसके द्वारा सहसा अवसृष्ट, सहसा समझते हैं एकाएक बाहर की ओर धकेलने पर, आतुरः व्याकुल होता हुआ वह, शिर अवाक सिर को नीचे कृत्वार्थात करके, विनिष्क्रामति बाहर निकलता है उस समय, कृच्छ्रेणा कृष्ण मतलब बड़ा कठिनाई, बड़े कष्ट से, निरश्वास उसकी सांस रुक जाती है। प्रपादन तात्पर्य में कहेंगे बहुत बार बच्चा मर भी जाता है। और स्मृति हता, पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। अब एक मेरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म की स्मृति को नष्ट करने की क्या जरूरत है? वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन निशा माता जी बताएंगे। सारे इजी क्वेश्चन मैंने आपको देने हैं, डिफिकल्ट वाले वेदवादी को देता हूँ। हाँ बताइए, इजी क्वेश्चन। माइक ही नहीं ना, माइक क्वेश्चन इज वेयर इज द माइक? इधर नहीं तो इधर नहीं है, वेयर इज द माइक? इसमें क्यों नहीं है? माइक कौन चोरी कर लेता है क्लासेस में? आप देखिए इसमें माइक है क्या? चलिए तो फिर वेदवाद नहीं। अच्छा इजी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आज। नहीं पता तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी ध्यान नहीं आ रहा, यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों भूल जाने का कारण क्या है, क्या जरूरत है बुलवाने की? बोलिए। अगर वो उसको सब याद रहेगा तो वो तो मॉल में जाके फाउंटेन चॉकलेट कैसे खाएगा वो? नहीं, वही ताप आप में। समझने का प्रयास कीजिए, आप कैसे हैंकर करेंगे मुझे पेस्ट्री खाना है, मुझे फाउंटेन चॉकलेट खाना है, जब याद रहेगा कि पूर्व जन्म में सब काम कर चुके हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत बार शादी के लिए आतुर होते हैं कि नहीं? काले कृष्ण आप नहीं होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी है, भगवान करे आप ना कभी हो, कभी जिंदगी में ना हो, लेकिन बहुत बार लोग आतुर होते हैं कि नहीं? क्या ऐसा लगता है जिन लोगों की शादी हुई है उन लोगों को ये कभी लगा कि आपकी पहली बार हो रही है? हाथ खड़ा करो। सॉरी, इससे पहले भी हो चुकी है। इट इज वेरी एक्साइटिंग ना, कौन होगा, किससे शादी होगी, क्या होगा। अरे कई बार शादी हो चुकी है। अच्छा कितने लोगों को लगता है आपका जन्म कई बार हो चुका है? जबकि भारतीय होने के नाते हम लोग पिछले जन्म की बात तो ऐसे करते हैं जैसे मतलब गेहूं चावल की बात, पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा, पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन वी डोंट फील कि पिछले बार भी जन्म हुआ था, पिछली बार भी मरे थे। व्हाट डज इट फील कि ये फीलिंग होना कि मैं मरा था? कंफ्यूजिंग ना? ये फीलिंग होना कि मैं मरा था, अजीब सी बात है ना, क्योंकि मरा मतलब खत्म सब कुछ। और कौन भारतीय है जो अगर आजकल की एजुकेशन से पॉल्यूट ना हो, वो पुनर्जन्म पे विश्वास ना रखता हो? नॉर्मली एवरीवन। आप देखो कि जब आप भक्ति में भी नहीं आए थे तो ये शब्द प्रयोग किए थे, कोई पाप रहा है लग रहा है जन्म का, कि ऐसा बच्चा हुआ, ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, ऐसा ऐसा ऐसा। जिसने ना बोला हो वो हाथ खड़ा करे। भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग?
आप जब वेदवादिनी भक्ति में नहीं थी तो कुछ पूर्व जन्म का गुमान नहीं था आपको, थ्योरी कंसेप्ट कुछ पता नहीं था कि पूर्व जन्म होता है, पता था तो आप भारतीय होने के नाते तो ऐसे रिक्शे वाले को भी पता होता है, प्रपात कहते हैं रिक्शे वाले को भी पता होता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि पिछले जन्म में थे क्या, और कुछ याद नहीं रहता, तो तभी तो इस जन्म में नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप ये बताइए कि सपना रोज देखते हैं कि नहीं, सपने में ये याद रहे कि आपने सुबह आज सब्जी जला दी, या कुछ दिन की कोई भी बात याद रहेगी तो सपने का मजा आएगा। अब तो दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि सपना देखने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी जिंदगी भूल जाएं, तो नया सपना चालू होने के लिए जरूरी है कि उसकी स्मृति नष्ट हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस जीवन में भी बहुत बार बहुत कष्ट होता है, माँ को भी तो कष्ट हो रहा है बच्चे को जन्म देने में, और उसके अलावा भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस जन्म की भुलावट नहीं होती है। क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को? बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, कितना कष्ट पाते हैं, तो क्या भूल जाते हैं कि वो बचपन में जिंदा थे, बच्चे थे? रिमेंबर, ये ऐसा अकस्मात और इतना कह सकते, मैं इसको बोलूंगा, एक होता है फोर्स और एक होता है इम्पल्स। देखिए हम थोड़ा फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको। फोर्स मतलब है जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे दबा रहा हूँ तो उसे फोर्स कहेंगे, और मैंने ऐसे करके जोर से एक इम्पैक्ट किया तो उसे कहते हैं इम्पल्स। समझ नहीं, पढ़ा दी फिजिक्स मैंने आपको, ठीक। तो ये एक इम्पल्सिव फोर्स है, एकदम से बच्चा बाहर आया है और इतना प्रेशर उसके ऊपर हुआ कि वो बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद भगवान ने क्या किया, भगवान को मौका मिल गया कि ऐसे बोलवा दो सब कुछ। देखिए अभी तक जो माँ के गर्भ में वो कष्ट अनुभव कर रहा था, वो एक, कैसे मैं समझाऊं, वो एक लीनियर वे में था, मतलब एक लेवल का कष्ट है, बस वो कष्ट है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं हो रहा है, वो कष्ट अभ्यस्त हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को सभी को बुखार हुआ है, तो एक बुखार का एक लेवल का कष्ट होता है, वो होता ही रहता है, वो होता रहता है, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ऐसे करके। किसी की हड्डी टूट जाती है या लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है तो एक लेवल का दर्द होता है कि नहीं, पेट में दर्द होता है तो एक लेवल का दर्द होता है, लेकिन इम्पल्सिव दर्द उस टाइम होता है, से मान लीजिए किसी की हड्डी तुरंत टूटी है तो एक विशेष प्रकार का दर्द होता है, उस समय एकदम से एक पीकिंग होती है। मैं सब फिजिक्स बोल रहा हूँ, स्पाइक, ये तो ग्राफ पे पीक नहीं होगा, आगे समझाने के लिए। तो आज जो लोग बीटेक वाले समझ रहे हैं, बाकी वाले पता नहीं है मतलब आपका ग्राफ बन रहा है पेन का, तो एकदम से बढ़ जा रहा है, तो उस मोमेंट में केवल जन्म लेने के समय में इतना कष्ट कि वो भूल जाता है कि वो कौन है। मतलब मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि भगवान वो समय बेहोश हो गया, वो एकदम सांस ही नहीं लेने को मिल रहा है, बेहोश हो गया, उतने समय में वह भगवान उसको व्यवस्था कर देते कि वो भूल जाए। ये समझ में आई बात? और ये जरूरी है ताकि अब नए मम्मी पापा को स्वीकार करे। आपको अपने मम्मी पापा से प्रेम है कि नहीं, भेद बात नहीं। मैं पूछूं कौन से वाले, तो कहीं कौन से वाले का, ये जो है नोएडा वाले और दिल्ली वाले और हिमाचल प्रदेश वाले, अगर मान लीजिए तो आप कहेंगे ये कहाँ है। तो जरूरी है ना कि पिछले माई बाप को भूल जाए ताकि इस जन्म के माई बाप से प्रेम करें। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इसलिए जानबूझ करके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब उसको पूर्व जन्म की स्मृति तो उसका अनुभव कैसे बताया गया था कि वह दूसरे की देह में रह रहा है। याद है आपको? देही अन्य देह विवरे, दूसरे के देह में रह रहा है, मां के देह में रह रहा, ये नहीं बोला गया। तो उसको पूरा रियलाइजेशन है कि मतलब पिछले जन्म का भी था, कोई बात ऐसे बता रहे हैं, तो वो पूर्व जन्म की स्मृति उनको नष्ट हो जाती है, ठीक है, इस दर्द के कारण। तेना अवसृष्ट सहसा, तेना मतलब उस वायु के द्वारा अचानक धक्का देकर बाहर के धकेले जाने पर, सहसा कृत्वा अवाक्षिरः मतलब सिर नीचे होते हुए, बहुत आतुर होते हुए, वे निष्क्रामति बाहर आता है। कैसे बाहर आता है? रैम्बो की तरह नहीं, कृच्छ्रेणा, एकदम कठिनाई से, निरश्वासा, उसकी सांस भी रुक जाती है, और हतस्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है। सारार्थ दर्शनी, हतस्मृति में मृत मैं पुनः जन्म ग्रहण किया इत्यादि पूर्व जन्मों के अनुसंधान रूप ज्ञान जिसका लुप्त हो गया है, वह जीव अति कष्ट से बहिर्गत होता है। अब आप देखिए, यही क्यों बोला है कि मैं पहले मरा था और पुनः जन्म लूंगा। ये कोई बता सकता है? ये टफ क्वेश्चन है। लेट्स सी हु कैन आंसर इन द रूम।
यह क्यों बोल रहे हैं कि हत स्मृति का मतलब है कि मृत जो मैं पहले मरा था वह उसने पुनः जन्म ग्रहण किया। यस, निशा माता जी के लिए स्वीट कटरी का वेरी नाइस आंसर। क्योंकि कर्मी बच्चा था। आप स्वीट तो खाते नहीं, कोई बात नहीं, वापस लिया आपने। लेकिन कर्मी बच्चा ऐसा सोच रहा है माँ के गर्भ में कि मैं मरा था और मैं फिर जन्म लूंगा और उसके बाद फिर मरूंगा। ही डज नॉट थिंक अबाउट लिबरेशन। वो मुक्ति के बारे में नहीं सोचता। याद आ रहा है आपको? जो कर्मी बच्चा था वो ये सोचता है, सांख्य वाला सोचता है कि मैं सांख्य का अभ्यास करूंगा, योगी सोचता है कि मैं अष्टांग योग का अभ्यास करूंगा, और भक्त सोचता है कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान का भजन करूंगा, और करते भी हैं वो। लेकिन ये व्यक्ति हत स्मृति मतलब यहाँ पर, क्योंकि आप समझिए कि पिछले श्लोक के आधे भाग से अब उस व्यक्ति का वर्णन, कर्मी बच्चे का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हत स्मृति का मतलब है कि उसे अपने पूर्व जन्मों के मरण और जन्म की जो स्मृति है वो नष्ट हो गई है। क्योंकि भक्ति के संस्कार जन्म मृत्यु से नष्ट नहीं हो सकते हैं। इज इट ओके? योग के संस्कार, भक्ति ही नहीं, योग के भी, सांख्य, अष्टांग या कोई भी योग का अभ्यास किया है, वह मृत्यु से संस्कार नष्ट नहीं होता है। ये सब आपको सिद्धांततः पता होगा, मैं बार बार रिपीट भी करूंगा, लेकिन आपको बात याद रहनी चाहिए हमेशा कि जो भी भक्ति करी है उसका संस्कार नष्ट नहीं हो सकता। मैं भक्ति बोल रहा हूं, लेकिन उपलक्षण में अन्य योगों को भी ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सांख्य का अभ्यास कर रहा है तो भगवान उसको एकदम फेंक देंगे, नहीं, वो भी ही ऑल्सो गेट्स क्रेडिट। सांख्य का अभ्यास कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, वह भी जन्म जन्मांतर के बाद सिद्धि मिलती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सिद्धि मिल जाती है। ही इज ऑल्सो गिवन फर्दर चांसेस। क्लियर है? तो ये बात है, इसलिए हत स्मृति के बारे में बोल रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए जो कर्मी बच्चा था। तात्पर्य, कृच्छ्रेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतः रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु इस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक हैं उसे जन्म मृत्यु रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। क्या श्लोक है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा कभी कभी दर्शनम। जब क्लास में तब दर्शनम, अदरवाइज नॉट दर्शनम। अनुदर्शनम, अनु मतलब निरंतर। चलिए इतनी संस्कृत सीख गए आप। देख रहे, सुनने सुनने से एक बार काम की बात सीख गए कि अनु मतलब लगातार। यानी कि अच्छा, ये अनुदर्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दिख गई, अनुदर्शनम का मतलब क्या है? नॉट आउट ऑफ साइट। जैसे इस जगत में देखते हैं कि लड़के लोगों को नौकरी की चिंता होती है एट सर्टेन एज, तो अब हर दिन उनको चिंता होती है कि नौकरी कैसे मिलेगी। जिन पुरुषों को नौकरी की चिंता थी उस बात को सहमत होंगे, और जिनको है वो भी सहमत होंगे। दैट प्रॉब्लम रिमेन्स इन देयर फोरफ्रंट। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सोचते हैं कि नहीं। पुरुषों में नौकरी, स्त्रियों में शादी, जनरली होता है। मतलब जनरली, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन जनरली इट कैन बी देयर। यानी कि वो जब कोई समस्या प्रायोरिटी में है तो आपके दिमाग में घूमती रहती है। ये तो सबने अनुभव किया है, या कभी कोई समस्या जीवन में नहीं आई है। कभी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो 24 घंटे ही सोचता रहता है कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। वो समस्या आपके सामने रहती है, ये अर्थ हुआ। उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो जिसको ज्ञान है वो ये जानता है कि धन के द्वारा मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। धन के द्वारा मुझे व्याधि आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप धन कमाइए या और कुछ कमाइए, जस्ट ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके द्वारा मेरी बीमारी नहीं आएगी, मैं बूढ़ा नहीं होगा। जो मूल समस्या है उससे मन हटा नहीं लेना, इसे कहेंगे अनुदर्शन। आप समझ रहे हैं? हर दिन आप देखो, हर दिन कल सुबह हम लोग उठेंगे तो कुछ समस्या लेके उठते हैं, हर व्यक्ति के संग होता है। तो कुछ समस्याएं मुख्य हैं, इसे कहेंगे इंपॉर्टेंट, और कुछ समस्याएं ऐसे ही हैं, नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा।
जैसे करना में तो बता रहे थे कि उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कार के बिना, है ना? नहीं दिक्कत हो रही? अरे वहां से इतना दूर से आते हैं, 100-200 मीटर से कार नहीं लगेगी आपको? तो आप समझ रहे हैं कि कोई ही जरूरत नहीं है। और वेदवादिनी कह रही थी कि वो प्रभु जी एक बुलेट लेते चलते यहाँ से मंदिर जाना पड़ता है, क्यों? नहीं कह रही थी ना? क्या ही जरूरत है बताइए? कभी कभी एक मन तक थोड़ी अच्छी बाइक ले लेना चाहिए। तुम किस लिए? सब्जी लाने के लिए? सब्जी लानी तो यहाँ 40 से ऊपर हम चला नहीं सकते, तो 50 तक चली जाती है, तो इट इज ऑलरेडी ओवर रेटेड ना। ये माया की ट्रिक है, सबके संग होता है। जो एक हम इनको वक्त दे गए, बिना नाम लिए मजाक लेते, हमने कहा प्रभु जी क्या बात है, क्लास वास में नहीं आते? कहते हैं प्रभु जी बिजनेस भी शुरू कर दिया। हमने कहा सैलरी कितनी है? सैलरी कम होगी ना तब तो आप एक्स्ट्रा बिजनेस करेंगे, है ना? सैलरी बड़ी कम निकली। कितनी निकली? 1,20,000 महीने की। कितनी कम है बताओ? कर लिया कर, रोटी कैसे चलेगी? खपली वीट भी नहीं आ पाएगा उसमें। और बच्चे भी एक हैं, बताइए कितने सारे बच्चे हो गए? शायद एक है ना। तो अब देख रहे हैं कि उसके बाद शाम का समय जो हम भागवत के लिए सुनते वो निकाल देगा, और बिजनेस में ये कुछ ना कुछ। देखिए हम कटाक्ष करेंगे और जब तक दम है मरते दम तक करेंगे। क्लास में आए कोई ना आए, बिकॉज आई सी हाउ पीपल वेस्ट लाइफ। नौकरी करना, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, 8 घंटे का विंडो है, उसके अधिक मत करिए। शाम का समय भगवान के लिए होना चाहिए, नहीं तो ये अनुदर्शन नहीं होगा। ये नहीं होगा भाई, ये नहीं हो पाएगा। क्षमा कीजिएगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर रहे हैं वो इस जगत की व्यर्थ की चिंताओं से दे नेग्लेक्ट दैट। नेग्लेक्ट। एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत समझ में आ जाएगा आपको। आपको कहीं जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, तो रास्ते में कूड़ा पड़ा है, वो देखेंगे कि अपनी आप गाड़ी बढ़ाएंगे? आगे आप ये बता दीजिए क्या करते हैं? गाड़ी बढ़ाते हैं कि रास्ते में देखते हैं ये कूड़ा है या नाली है या कुछ? यू जस्ट डोंट सी दैट। और क्या आपके गुस्सा होने से या कुछ मगजमारी करने से वो सफल हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये जगत चलता रहेगा, हमको इस जगत से बाहर निकलना। ये याद रहना चाहिए कि किसी भी भौतिक परिस्थिति से हम सुखी नहीं हो सकते। ये बात थोड़ा समझने वाली है, ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो इस बात को याद रखना चाहिए व्यक्ति को कि जन्म मृत्यु और रोग की जो पीड़ाएं ये मुख्य हैं। और अमेजिंग बात और मजेदार है, शायद कुछ भक्त तो जरूर बोलेंगे प्रभु जी इतनी समस्या है तो ये फिर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि दुखालयम, दुख आलय का एक अर्थ होता है दुख का घर, और दूसरा जिसमें दुख लय है, छुपे हुए हैं सबको, लेकिन ऐसे प्रकट नहीं दिखाई पड़ता है। कौन यहां कह सकता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है? हो सकता हो कि आप बीमारी की दवा ना खा रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कष्ट नहीं है, सबको है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। हमने तो कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग सीखी है 40 में, उससे पहले कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हमको पता ही नहीं था। मुझको अनुष्का बस माता जी बताइए प्रभु जी ऐसा होता है, ट्राइग्लिसराइड ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। हमारे एक इलेक्ट्रिशियन के बच्चे को हो रहा है तो बताइए कैसे कैसे रोग हो रहे हैं। मोटे मोटे चश्मे बच्चों को लगते, इतने मोटे मोटे चश्मे, बिल्कुल। तब तो रोग की प्रॉब्लम है कि नहीं? इस बात पे विचार करके व्यक्ति को उन साधनों को करने में उत्साह दिखाना चाहिए जिससे व्यक्ति इस देह को प्राप्ति हो। नहीं प्रपात यहाँ पे कह रहे, भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। और असमर्थ है इसलिए डिस्कशन ही नहीं किए जाते हैं। आप देखो कि पंचवर्षीय योजना, आजकल कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी होंगी? कोई आइडिया है? 10, 11, 12 ज़्यादा हो चुकी होंगी। सन 1947 के हिसाब से कितना जोड़ लीजिएगा आप, मान लो 14 हो गई। 14 बार पंचवर्षीय योजना बनी है, लेकिन इसमें एक बार भी वन डिस्कशन नहीं हुआ कि हम कैसे इन कठिनाइयों से मुक्त हो जाएंगे। और न ही किसी ने आज तक इंकलाब किया है कि हमको इस समस्या का समाधान बताओ। तो इस प्रकार से लोग माया में हैं। प्रपद बात सिंपल सी बोलते हैं लेकिन गंभीर बात। आगे क्या होता है? पतितो भूव्य श्रृंगिश्र, पतितो भुव्य श्रृंगिश्च, नहीं सॉरी मिस्टेक हुआ। पतितो भुवि अश्रृंगिश्रः, पतितो भुवि अश्रृंगिश्रः, विष्टा भूरिव चेष्टते, विष्ठा भूरिव चेष्टते, रोरुयति गते ज्ञाने, रोरुयति गते ज्ञाने, विपरीतां गतिं गतः, विपरीतां गतिं गतः। पतितो भुवि, क्या हुआ भाई?
पतितो भुवि अश्रिं मिश्र पतितो भव्य श्रृंग मिश्रः विष्टा भूरिव चेष्टते विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। विपरीतां गतिं गतः। बोलिए। पतितो भव्य श्रृंग मिश्रः पतितो भुवि श्रृंग मिश्रः विष्ठा भूरिव चेष्टते विष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। विपरीतां गतिं गतः। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में विलखता है। अब क्षमा कीजिएगा शब्दों को, कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं कि कीड़े की मौत मारूंगा। अब कीड़े की मौत मरेगा कि नहीं मरेगा पता नहीं, लेकिन कीड़े का जन्म तो सबका हो रहा है। शब्द भगवान के, हम तो उसके अनुसार ही बोल रहे हैं। यहां इस जगत में लोग कितना अहंकार पालते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन जन्म तो कीड़े जैसा हुआ ना। जिसका जन्म कीड़े जैसा हुआ है उसकी बिसात क्या है, आई वुड यूज द वर्ड औकात क्या है, अगर भजन नहीं कर रहा है तो। और अद्भुत बात है कि लोग ऐसे निकृष्ट लोगों को उत्कृष्ट मानकर उच्च पद पे आसीन कर दे रहे हैं, चाहे वो फिल्म के हीरो हीरोइन हो या नेता हो या कुछ भी, लेकिन जन्म उनका कीड़े जैसा हुआ। और कर्म भी, जन्म कर्म च में उग्रम उग्र जन्म और कर्म ही हो रहा है। दिव्य नहीं, कर्म उग्रम, भगवान की नहीं, भगवान बोल रहा हूं मैं, ये सब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी। और अमेजिंग बात है, कलयुग में ऐसे लोग ही लीडर हैं। अंधा थान दे रूप नहीं है माना, कभी नहीं पूछेंगे कि तुम जप किए, कभी नहीं। इसलिए मसीहा आपके कौन है? आपके मसीहा आप स्वयं हैं। हमें खुद अपना आत्मना, क्या था वो शब्द था, अपनी बुद्धि, सुहृद 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 शब्द था ना बुद्धि के लिए। अपनी बुद्धि जो हमारी सुहृद, हमारे कल्याण करने वाली, उसका उपयोग करें और भगवान का भजन करके भगवान के पास जाए। अपना कल्याण खुद करना, कोई नहीं मसीहा आने वाला, कलयुग में भूल जाइए आप। भुवि असृक मूत्रे पततः, पृथ्वी पर माता के रुधिर, रक्त और मूत्र में पड़ा हुआ वह विष्ठा भू, मल के कीड़े के इव समान चिष्टते, अपने अंगों को हिलाता है। अब ये उपमा कितनी भर्सना पूर्वक है, आप बताइए। बच्चा पैदा हुआ और अपने हाथों को ऐसे ऐसे चला रहा है, तो हो सकता है कि माँ में या और किसी में वात्सल्य का निर्माण करे। लेकिन जिस अवस्था में वो पैदा हो रहा है, वो अवस्था तो अत्यंत घृणित है ना। उसके बाद वो पोंछा ओछा जाए, उसे जो कुछ भी किया जाए, तो क्यों पोंछा जा रहा है? अगर वो बड़ी अच्छी अवस्था है तो क्यों पोंछा जा रहा है? तो वैसे ही खराब है जैसे कि मल का कीड़ा। इज वेरी वेरी अबॉमिनेबल एक्चुअली। ये सब बात जब हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं केवल, तो उतना हिट नहीं करती, शायद उतना हिट ना करे। लेकिन जब आप शब्दों को थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत बहुत हिट करता है। एटलीस्ट सुनते समय तो बहुत हिट करता है कि ये हमारी गति है। इस समय लोगों का अभिमान हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, ये है, लेकिन आपकी एंट्री, मेरी सबकी एंट्री कैसे हो, इस पर जरा विचार किया जाए। किस बात का अभिमान? जिसको इस प्रकार से लाया जा रहा है वो खराब आदमी ही होगा ना। लड़की लड़का कुछ बोली, खराब व्यक्तियों का तभी अच्छा स्वागत करेंगे ना। इट इज नॉट अ रेड कारपेट वेलकम, इट इज रेड ब्लड वेलकम, है ना। रेड कारपेट वेलकम समझते हैं आप लोग उसको? लोग बिछा दीजिए कारपेट, आइए आइए साहब, आइए आइए। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। और भजन नहीं करेंगे तो फिर ये ब्रेक नहीं लगने वाला है, ब्रेक नहीं लगने वाला। तो जो उसकी चेष्टा है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? मल के कीड़े से तुलना की जा रही है। फिर आगे कहते हैं ज्ञाने गते, पूर्व ज्ञान के समाप्त हो जाने से।
विपरीताम गति, विपरीत अज्ञान गति अर्थात दशा को गतः यानी प्राप्त होकर के रोरुयते यानी जोर जोर से रोता है। कुछ समझे बात? भाई मैं पहले भी जन्म ले चुका हूँ, आगे भी जन्म लूंगा, मैं आत्मा हूँ, कुछ इस प्रकार का ज्ञान जो था वो सब गायब। अब ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि बच्चा उस समय जगत को देखता कैसे है। आप में से किसी को याद है ऐसा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको याद था कि वो 5 महीने के हैं और अपनी बहन की गोदी में लेटे हुए हैं। वेरी एस्टॉनिशिंग। हमको तो कुछ भी याद नहीं। हमको इतना याद है कि नर्सरी में है और बस इतना याद है। वहाँ पे फैजाबाद में पढ़ने जाते थे, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सर्वेश्वर भी वहीं पढ़े हुए हैं फैजाबाद के, तो वो याद है कि वो आती थी बस्ता टांग के। नर्सरी तो याद होगा आप लोगों को? नर्सरी याद है आप लोगों को? नर्सरी याद है? हाँ नर्सरी याद है। अभी तो आपकी उम्र ही कितनी हुई, लेकिन आपको याद है वेदवादी नर्सरी? हाँ, सो नर्सरी तक तो याद रहते हैं आपको। उससे पहले थोड़ा खेलते थे, कूदते थे, थोड़ा घर वो जब याद है, मतलब मे बी 4 5, ये भी याद नहीं कि कौन साल उम्र था, 5 साल। लेकिन ये तो बिल्कुल याद नहीं जब साल भर के थे, 2 साल के थे, वो सब कहाँ याद है? तो अब उससे पहले आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, दैट इज नॉट, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी बात समझ में आ रही है कि वो पुराना जो ज्ञान था, ज्ञानी कुछ अगर ज्ञान भी था कि मैं पहले भी मरा हूं, पहले भी जी, वो सब खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? ज्ञाने गते, ज्ञान के चले जाने पर, पूर्व जन्मों के ज्ञान के चले जाने पर विपरीताम गति, विपरीत गति मतलब जो ज्ञान के विपरीत गति अर्थात अज्ञान की दशा को प्राप्त होकर रोरुयते यानी जोर जोर से रोता है। जो घटना बार बार हो रही है उसके लिए रोने की क्या जरूरत है, उसको आगे व्याख्या की जाएगी क्यों रोता है। अभी देख लीजिए, पतितो भुवि, पृथ्वी पे गिरकर, अस्त्रिग मिश्रा, अस्त्रिग मतलब था रुधिर, माता के खून से मिश्रित होकर, विष्ठा भूरिव चेष्टते, मल के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, हाथ पैर चलाता है। ज्ञाने गति, ज्ञान के चले जाने, पूर्व जन्म की स्मृति के चले जाने पर, और विपरीताम गतिम गतः, विपरीत यानी कि अज्ञान की दशा, गति मतलब दशा को प्राप्त होने पर वह रोता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जीव अगर रोता है तो वो अज्ञान में ही रोता है। स्वीकार है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर हमारे सपने वाले एग्जाम्पल। सपने में भी कभी कभी रोता है व्यक्ति, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मैं मर गया, फलान ढिमकाना, लेकिन उसको पता ही नहीं कि तो सपना देख रहा है। उसी प्रकार से जब भी हम शोक कर रहे हैं तो किस चीज के लिए शोक कर रहे हैं, क्या लेके आए थे आप? विचार कीजिए कि मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन है, कुछ नहीं है तो सिंपल एनीथिंग, क्या कहेंगे इसको, रिमोट कंट्रोल है। जब मैं इसको बाजार में लेके ही नहीं गया तो ये उसके खोने का दुख हो सकता है। कुछ समझे बात? तो जब मैं इस जगत में कुछ लाया ही नहीं तो मेरा खोया क्या, पहले ये बताइए आप। और कौन व्यक्ति यहां उपस्थित है जो किसी वस्तु के खोने पर एटलीस्ट शोक ना किया हो? भले आंसू ना बहाए, आप लोग ज्ञानी हो गए हैं, ठीक है, आंसू ना बहाते हो, लेकिन किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर या वस्तु के खो जाने पर शोक ना किया, वो हाथ खड़ा करें यहां। तो अब आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अगर रोए हैं तो किस लिए रोए हैं? अज्ञान के लिए। कौन नहीं रोया है? मैं दर्द से रोने वाली बात तो छोड़ दीजिए, चलिए वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें नहीं मिली तो रोए, कुछ छूट गया तो रोए, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर जीव रो रहा है तो उसका क्या कारण है? अज्ञान। और दूसरे एंगल से भी देख लीजिए, जीव है सच्चिदानंद स्वरूप, न कभी वो नष्ट होता है, कुछ भी ज्ञानमय है, उसका जगत से कोई मतलब नहीं। तो जिस जगत से कोई मतलब नहीं है उसके लिए रोना क्या ये ज्ञान है? अगर दूसरे की मां मरेगी तो मैं रोऊंगा, बताइए? तो अपनी मां, जब तुम्हारी मां भी तो तुम्हारी मां नहीं है। क्या लॉजिक समझ में आया आपको? दूसरे की मां मरती, अच्छा हाँ भाई सबको जाना है, वो तब तो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, हाँ भाई सबको जाना ही है, क्या कर सकते हैं। कौन ये नहीं बोला है? पड़ोसी क्या कोई मरता है, चाहे बच्चा मरे चाहे बूढ़ा मरे, आप ये बोलते हैं ना हाँ भैया क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इच्छा है, सबको जाना है कि नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई मर जाए तब भी ये बोलते हैं हाँ भाई क्या करें, ईश्वर की इच्छा है। नहीं धैर्य धारण होता, अज्ञान। जैसे हमारा पड़ोसी से कोई संबंध नहीं, ऐसे घर वाले से भी संबंध नहीं, लेकिन रोता है व्यक्ति।
और यहां भी अज्ञान है कि वह मर गया, जबकि जिसको माई बाप कह रहे थे वो वहीं लेटा है। तो फिर किस लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं बताइए, किस लिए रो रहे हैं? अज्ञान। उसका लिंक अज्ञान से, अज्ञान के कारण रोता है। और भी कारण है रोने के, उसको खाने को ठीक से नहीं दिया जाएगा, ऐसा फलाना ढिमकाना, लेकिन वो तो अभी पैदा ही हुआ है ना, तो खाने पीने की तो बात नहीं आ सकती है, तो इस प्रकार से वो रोता है। विष्ठा, देखिए वो, चलिए हम उसको तो खैर भक्त वाली बात नहीं छोड़े, अभी तो बात उसी से चल रही है जो कर्मी जीव था यहाँ पे। विष्ठा भू विवा, विष्ठा से जन्मे कृमि के समान रक्ताक्त देह, रक्ताक्त मतलब रक्त में जो लिपटा हुआ है उस देह में, भूमि पर पतित होकर अंग संचालन करते हुए रो रोयते यानी रोता है। और अगर नहीं रो रहा है तो नर्स खड़ी होकर थप्पड़ मारते भी, रो क्यों नहीं रहा है, बिना रोए पैदा कैसे हो रहा है? अमिताभ बच्चन है क्या तू? मार, अमिताभ बच्चन नहीं रोते पैदा हुए होंगे, है ना? मारती है कि नहीं मारती है हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, सब बताते हैं क्यों मारते हैं। लेकिन रोना क्यों जरूरी है, मेडिकली क्यों रोना जरूरी है? ओ, फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इसका रोने से क्या संबंध है? अच्छा तो ठीक है, एनवायरमेंट चेंज होगा तो रोना जरूरी है, ठीक है, ओके। प्राचीन ज्ञान अपगत होने से मतलब नष्ट हो जाने से, दूर चले जाने से, देहाधि अभिमान रूप विपरीत गति प्राप्त करते हुए पुनः पुनः रुदन करता रहता है। क्लियर हो गया? अब एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? मैं आत्मा हूं, भूल गया, तो वो तो पहले ही भूले हुए हैं, कर्मी है, लेकिन कुछ बोध होगा कि भाई मैं पहले भी जन्म लिया, अभी भी जन्म ले रहा हूं, लाइक दैट, कुछ सेंस कैन बी देयर, लिटिल बिट सेंस, नॉट टू मच, बट थोड़ा बहुत सेंस होगा उसको। लेकिन अब जब वो जन्म ले रहा है तो उसको एकदम माया पकड़ी, इसीलिए जो भक्त बच्चा था वो डर रहा था, याद है आपको? इसीलिए डर रहा था कि एक झटके में सारा ज्ञान गायब और माया एक झटके में पकड़ लेती है। ये झटके वाला हिसाब किताब समझिए, सपना रोज देखते हैं और एक झटके में सब कुछ चेंज हो जाता है कि नहीं? एक झटके में सारा सपने का सीन समाप्त और फिर नया सपना शुरू, मतलब ये वाला सपना। और ऐसे जब सो रहे होते हैं तो जब तुरंत ही पिक्चर बंद, उसके बाद फिर गहरी नींद, उसके बाद फिर खट से सपना कब आ जाता है? कोई बता सकता है कि आपको जब सपना आया कितनी बजे आया? कोई उत्तर नहीं, जिंदगी में कोई नहीं बता सकता। इट इज ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय माया। ये आपने पॉइंट पकड़ा कि एक झटके में आ जाता है देहाभिमान, एक झटके में वो बेहोश हुआ, पैदा हुआ, खट से मैं देह हूं। जब मैं देह हूं तो देह के कष्टों के लिए या और किसी चीज के लिए जरूर रोऊंगा। जितनी मात्रा में अभिमति है कि मैं देह हूं, उतनी मात्रा में मैं रोऊंगा, अन्यथा व्यक्ति सहन कर लेगा, सहन कर लेगा। ही विल बी, इंग्लिश में कहते हैं कैलस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अनमनस्क, अनमनस्क, कि इस देह के कष्ट से मेरा संबंध नहीं है। एक भक्त हमको बहुत पूछ रहे थे कि उनको डर लग रहा है कि उनके माता पिता जी चले जाएंगे, तो हमने कहा क्या आपके माता पिता कौन हैं बताइए? क्या वैकुंठ के पार्षद हैं कि कभी नहीं मरेंगे? अब इसका मैं क्या इलाज, आप लोग बताओ, मैं क्या इनको सोल्यूशन बताऊं? अब आपको डर लग रहा है कि आपके माता पिता मर जाएंगे, तो कहां से जन्मे हो आप? जय विजय आपके बाप हैं? कौन है ना? हाउ, जब सबको शरीर छोड़ना ही है तो आपके डर का कारण क्या है? हाउ विल यू हेल्प काले कृष्ण, हाउ विल यू हेल्प? तो हेल्प केवल खुद है कि भजन करके, श्रवण कीर्तन करके व्यक्ति ज्ञान उत्पन्न करे, नहीं तो रोएगा ही। यू नोबडी कैन हेल्प, बल्कि पैसा और इकट्ठा कर लेगा तब भी रोएगा। आप इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, समझ में नहीं आता लोगों को। रोने का क्या कारण समझ में आया? देहाभिमान। देहादि अभिमान मतलब देह मैं हूं, अब देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं और पत्नी है मेरी, बच्चे हैं। देखिए, प्रेम नहीं करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वी मस्ट लव, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, वी मस्ट सर्व। उसको करना आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इस आधार पर कि ये मैं देह हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, तब ये अभिमति रहेगी तो भाई वो तो छूटेंगे कभी ना कभी, फिर दुख होगा और फिर रोएगा व्यक्ति। ये समझिए, आगे हम 7वें स्कंद में सुनने वाले हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ा मजेदार है। जिनके संग हम रहना चाहते हैं वो उनको संग हमको रहने नहीं दिया जाता है, और जिनके संग नहीं रहना चाहते उनके संग रहा जाता है। जो समझ रहे हैं, मतलब जो परिस्थिति आप नहीं चाहते हो वो फोर्स की जाती है, तभी तो दुख होगा ना। और जो परिस्थिति चाहते हैं वो मिलती नहीं है। ये सबको आ गया, मतलब से कहता डाइजेस्ट हो गया।
कौन चाहता है कि बुखार हो जाए? नहीं, बुखार तो भाई स्वीकार करना पड़ेगा, ये आपके प्लेट में है, आपके कर्म के अनुसार प्लेट में होना पड़ेगा, बुखार आना पड़ेगा, बीमारी आनी पड़ेगी, या और कुछ नहीं तो खराब सासू, खराब बहू, खराब खराब ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट आएंगे ही भाई। और जितना देहाध्यास होगा उतना व्यक्ति रोएगा, यानी जितना सपने में अब्जॉर्व है उतना रोएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी क्यों रो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक शब्द रोरुयति, रोता है, उसकी व्याख्या की जा रही कि काहे रोता है, एंड दैट इज टू बी अंडरस्टूड। अब आप ही बताइए कि जिनके भी जन्मे हुए बच्चे, वो कभी सोच नहीं थी बच्चा इसलिए रो रहा है कि किसका देहादि विमान है? बताइए कौन सी माँ जिसने यहाँ पे संतान उत्पन्न करी है वो ये सोची थी? बताइए क्यों कोई सोची हाँ मेरा बच्चा हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसका हैप्पी नहीं, उसको तो माया ने पकड़ लिया, वो इसलिए रो रहा है। वो इट्स अस्टॉनिशिंग ना। दिस इज भागवतम। पूरे वर्ल्ड की कोई माँ नहीं सोच सकती कि ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि इसका देह में अभिमान शुरू हो गया है। उधर तो उसको कोई होश ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई विद्या की हाईएस्ट लिमिट श्रीमद् भागवतम है। अब देखिए क्या कहते हैं, भक्त जीव का भी वस्तु के स्वभाववश बाल्यकाल तक प्रायः ज्ञान आवृत ही रहता है। अब ये वस्तु का स्वभाव क्या? तो वस्तु का कौन सी वस्तु? वस्तु शक्ति सुना आपने, कौन सी वस्तु? तो देखिए हमको जो समझ में आया वो ये है कि देखिए बाल्यकाल एक समय है जिसमें ज्ञान नहीं होता है, एटलीस्ट 5 साल तक। इसीलिए बोला गया कौमार्य आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। 5 साल की उम्र से व्यक्ति को जब थोड़ी प्रज्ञा हो जाती है, कुछ बोध हो जाता है, तब उसको भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। नहीं 5 साल तक वो नहीं करता है तो कोई दोष नहीं है, यानी कि ये सिस्टम ही है मनुष्य जीवन का कि 5 साल तक कोई ज्ञान होता नहीं है। आप प्रहलाद महाराज नहीं पैदा हुए, हम लोग है ना, हुए ऐसे प्रहलाद महाराज की तरह नहीं हुए। यानी कि 5 साल की उम्र से, आप जानते हैं कि पहले ज़माने में 5 साल की उम्र से किसको भेजते थे गुरुकुल में? लड़के को। तो यानी कि उस समय उसको बोध हो जाता है, ज्ञान धारण करने की शक्ति डेवलप हो जाती है। आजकल नर्सरी में कितने साल में भेजते हैं? 3 साल। 3 साल में आप नर्सरी में चले गए। मेरे ख्याल से हमारे दादाजी के समय में, राधिका प्रभु आप कितने साल में स्कूल गए थे? 10 साल तक। बाकी टाइम क्या किया आपने? मस्ती कर रहे थे। अच्छा ठीक है। मैं समझता हूँ जो लोग थोड़े बड़े हैं, लेट्स से 50 ईयर्स, साइंटिस्ट प्रभु आप कितने साल में गए थे स्कूल? 5 साल। हाँ तो नॉर्मल, ये पहले 5 साल तक तो मस्ती करने देते थे। आजकल माँ को शायद जान छुड़ानी होती जाए तो वो क्रच होता है, क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल, वहाँ प्ले ही होता है खाली, आई डोंट नो, तो वहाँ भेज देती है। पढ़ाई नर्सरी से शुरू होती है, लाद ना सुना, ठीक है। तो 5 साल से शुरू होता है, यानी कि बात समझ में वो आ रही है, वो ये है कि 5 साल की उम्र तक ये उम्र का स्वभाव है कि ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चे का ज्ञान भी आवृत रहेगा। अब आप जान रहे हैं जो मैं कल समझा रहा था, क्यों जरूरी है ये? ताकि दुनिया की रीति चलती रहे, दुनिया की परंपरा चलती रहे। एकदम से आप 5 साल पैदा होते ही आप संस्कृत बोलने लग जाते, श्लोक बोलने लग जाते, तो लोग आश्चर्य, ये क्या हो गया, ये ऐसा एक्सीडेंट, पैदा होते व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र गाने लग जाए अलग अलग ट्यून में, वो आश्चर्य होगा ना, एस्टॉनिशिंग। तो इसलिए भगवान के लिए जरूरी है कि वे इस जगत की कंसेप्शंस को मेंटेन किए रखने के लिए ऐसा करे कि भक्त भी जन्म ले रहा है तो वह एक नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव करे, यद्यपि उसका जन्म नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हुआ है। इज इट ओके? ठीक है। उसके बाद कुछ मात्र सत्संग के द्वारा पूर्व संस्कार उद्बुद्ध होने पर भक्ति से भगवान को प्राप्त होते हैं, यह समझना होगा। कहने का मतलब है कि पूर्व जन्म जो भक्ति करी है, अब उसके प्रभाव से फिर से जब भगवान की भक्तों की संगत मिलेगी तो वह भक्ति में आ जाएगा। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि कल रात में प्रश्न कोई भक्त ने पोस्ट किया कि प्रभु जी हम इतनी देर में क्यों आए? देखिए इसका उत्तर मेरे पास नहीं, भगवान के पास है। मुझे नहीं पता कि आप एक विशेष समय में क्यों आए। एक उत्तर जो हमको समझ में आ रहा है वो ये भी हो सकता है मैं इसका सही उत्तर नहीं जानता। जो हिंट मिल रहा है 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि कोई कहता है अरे अजामिल तो बिना गुरु के ही किए भगवान के धाम चला गया नाम बोल करके, तो मैं गुरु करूंगा ही नहीं। तो अब ये हो गया
गुरु की अवज्ञा, गुरु का अपमान करना, गुरु की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो नाम कर रहा है, लेकिन क्योंकि गुरु की अवज्ञा कर रहा है तो अब वो भगवान के पास नहीं जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली नरक नहीं जाएगा। तो अब वो अपराध, वो अगला जन्म लेगा, नाम जब कर रहा है अगला जन्म लेगा, और जब वो अपराध क्षीण होगा तो गुरु की प्राप्ति होगी। तो अब वो कब अपराध क्षीण होगा और कब उसे वैष्णव की प्राप्ति होगी, ये भगवान जानते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? मैं भक्ति कर रहा हूं, आई डेविएटेड, बट हाउ मच आई डेविएटेड आई डोंट नो। कितना मैं अपराध किया या मैंने क्या गलती करी तो मुझे नहीं पता। तो अगले जीवन में जरूरी नहीं है कि अब 5 साल से ही भक्ति करना शुरू कर दूं। कुछ समझ रहे हैं बात? वो जो गलती की है वो टाइम के संग भी उसकी मतलब क्या कहते हैं भरपाई होती है। वो कब होगा ये भगवान जानते हैं। ये भी हो सकता है कि 5 साल में हो जाए, भाई किसी भक्त के यहाँ जन्म ले ले तो बचपन से भक्ति कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल में, 16 साल में, 15 साल में भी, या जो भी हो सकता है 32 साल में। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि देखिए भक्ति का संस्कार है, तो दोबारा भक्ति में आने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत संपर्क की जरूरत हो। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? भक्त लोग प्रवचन कर रहे हैं और वो भगवान की बात बोलते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष को सोच के नहीं बोलते हैं, लेकिन भगवान व्यवस्था करते हैं कि उस व्यक्ति को, जिसका पहले का भक्ति का संस्कार है, वो बिल्कुल उसको कोई अवेयरनेस नहीं कि संस्कार है, लेकिन उस संगत में लाएंगे और वो कोई एक प्रवचन की बात उसको स्ट्राइक कर देगी। जैसे मुझे दिखाया गया था कंकाल, और मुझे मतलब 500-400 लोगों को, 400 लोग थे उस हॉल में, सिल्वर जुबली अस्पताल नहीं सॉरी ऑडिटोरियम में। एकदम क्लियर मुझे दिख रहा था, वो नामनिष्ठ प्रभु दिखाए थे कि भाई तुम अपना एक्सरे लो तो देखोगे अंदर कंकाल भरा है, तो तुम भी कंकाल हो। एंड दैट स्ट्रक मी लाइक एनीथिंग, एंड आई कैन क्लियरली विजुअलाइज कि एकदम बिल्कुल इग्नोरेंस में, कुछ नहीं पता, कभी सोचे ही नहीं कि हम देह नहीं हैं। आप लोग सोचे थे कभी? थ्योरी में नहीं सोचे। एक्सरे भी घर में लोग करवा के लाए होंगे, देखे होंगे हड्डी है, ये देखे भी हैं, लेकिन कभी इधर इसके आगे सोच नहीं पाते। सब लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन वो जो स्लाइड थी वो मुझे बहुत हिट करी थी। फिर प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ने लग गए तो पॉइंट समझ पा रहे हैं। जिसका भक्ति का संस्कार नहीं है उसको भी भक्ति के संस्कार देने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि वह भक्ति अभी करने लग जाएगा। भक्ति प्रद माता जी समझ में आ रहा है? आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं, आपके परिवार वाले मान लो भक्ति नहीं कर रहे हैं, यू डू यू बी डिटैच्ड। आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद आप पर आएगा, उसके अकाउंट में जा रहा है वो। अब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में संस्कार बना हुआ है प्रसाद का, तो वो टाइम आने पर फ्रक्टिफाई होगा। एग्जाम्पल बथुए का सब जानते हैं कि इस समय आप बथुआ उगाएंगे, कितना पानी दे दीजिए, खाद दे दीजिए, नहीं उगेगा। लेकिन बीज डाला है, ध्यान दीजिएगा, बीज पड़ा हुआ है तो जैसे ही जाड़ा आएगा बथुआ उगेगा, काटिए आप। तो हर जीव का बथुआ की फसल उसके टाइम से आएगी। इसलिए यह भी इस्कॉन में हम देख रहे हैं कि भक्तों के, इनिशिएटेड भक्त हैं, दोनों पति पत्नी ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, फिर भी बच्चे भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो आगे जाकर के वो भक्ति करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है सारे आपको एक क्वेश्चन? इसलिए अब अपने को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम लेट आए जल्दी आए, उसी को मतलब नहीं। जब भी आए जल्दी आए, और 25 जन्म के बाद नहीं आए तो अच्छा, जल्दी आ गए कि नहीं आ गए? मान लो कोई 60 साल में आया तो भक्ति में तो आ गए ना भाई। 16 माला तो जब कर रहे हो आप। 88 में कौन है? कोई है 88 का यहाँ पर? 88 का 88 1, 88 2, 88 3, 88 का तो कोई नहीं, तो उससे पहले ही आए। जो 88 वाले भैया जामिल चले गए उसी जन्म में भगवान के पास, तो आपका भी स्कोप है, एवरीवन हैज स्कोप। लेट तो कोई भी नहीं हुआ है। ये हमको बहुत अच्छा, जिस लास्ट सेक्शन था हमको बहुत अच्छा लगा कि भक्ति पहले किया गया है तो उसको अपने आप, जरूरी नहीं कि अपने आप याद आए, वैष्णव की संगत भगवान व्यवस्था करेंगे, उसे वैष्णव की संगति मिल जाए और फिर वो भक्ति करने लग जाए, लाइक दैट। तो इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि अब भगवान तो संगति वैष्णव की देंगे ही हमको, इसका संस्कार नष्ट नहीं हो सकता। और क्या कह रहे हैं कुछ? मेरे ख्याल से कुछ कमेंट ही कर रहे हैं और तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं। बाकी टाइम ड्यूरेशन पे नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। भक्ति टाइम ड्यूरेशन पे नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है।
हाँ, लेकिन कुछ हद तक टाइम पे भी डिपेंड करती है। कालांतर में, काल बीतने पर आप भक्ति करते रहिए तो काल बीतने पर नहीं, एग्जैक्ट ओके, एक्सेप्ट कि एग्जैक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि आप आज 64 राउंड्स करने लग दिए, आज करी तो आज ही भगवान दिख जाएंगे। लंबे समय तक भक्ति करते हैं तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होता है, तो वो भी पॉइंट है। सो दिस देयर, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। कुछ छूटा तो नहीं ना इसमें? नहीं, नहीं, अगले श्लोक हम कल देखेंगे।